प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, यानी कि जब दो रिएक्टेंट के बीच केमिकल रिएक्शन होता है और जब कंपाउंड फॉर्म होता है तो उसके अंदर हमें जो कंपाउंड मिलता है वो सॉलिड स्टेट में मिलता है, उसे ही हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसके एग्जांपल यहाँ पर हम देख रहे हैं। एग्जांपल, तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया था Na2SO4 प्लस BaCl2। तो BaSO4 यहाँ पर जो मिलता है वो सॉलिड स्टेट में मिलता है। तो BaSO4 जो हमें मिलता था वो सॉलिड स्टेट में, यानी कि यहाँ पर मैं फिर से एग्जांपल लूंगा Na2SO4 प्लस BaCl2, यानी कि बच्चों यहाँ पर Na2SO4 जो है हमारा वो एक्वियस स्टेट में है, BaCl2 भी हमारा एक्वियस स्टेट में है, और जब प्रोडक्ट बनता है तो यहाँ पर जो BaSO4 बनता है, BaSO4 यहाँ पर हमारा सॉलिड स्टेट में मिलता है और यहाँ पर 2NaCl जो रहेगा वो रहेगा एक्वियस स्टेट में। यानी कि बच्चों यहाँ पर जो BaSO4 मिल रहा है वो हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो केमिकल रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, यानी कि जो प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल नहीं होते, सॉलिड स्टेट में रहते हैं, उसे ही हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर जो BaSO4 है वो एक्वियस सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड का जो एक्वियस सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉलिड स्टेट में रहेंगे, यानी कि व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म में रहेंगे, उसे ही हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर Na2SO4 जब BaCl2 के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर जो हमें BaSO4 मिलता है वो रहता है व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, और व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जो वो सॉलिड स्टेट में है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, यानी कि व्हाइट पार्टिकल्स रहते हैं, वो व्हाइट पार्टिकल्स को ही हम बुलाते हैं प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट यहाँ पर BaSO4 के जो पार्टिकल्स हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं और प्रेसिपिटेट फॉर्म में होते हैं, उसी रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देन सेकंड एग्जांपल हमारा यहाँ पर है AgNO3। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जब NaCl के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो AgNO3 यहाँ पर NaCl के साथ जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पर AgCl फॉर्म होता है, और AgCl जो हमारा रहता है वो सॉलिड स्टेट में रहता है, यानी कि वो व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है AgCl, उसे ही हम बोलेंगे, यानी कि ये रिएक्शन भी हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल हुआ, और हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है वो रहेगा NaNO3, वो हमारा एक्वियस सॉल्यूशन है। यानी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसे बोलेंगे? अ केमिकल रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर ये जो हमारा रिएक्शन है Na2SO4 जब BaCl2 के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर हमें व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। जो BaSO4 है वो हमारा सॉलिड स्टेट में रहता है, और एक्वियस सॉल्यूशन हमें सोडियम क्लोराइड का मिलता है। देन AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ AgCl जो हमारा सॉलिड स्टेट में यानी कि व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं, और NaNO3 फॉर्म होता है। तो बच्चों यहाँ पर व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यानी कि बच्चों यहाँ पर Na2SO4 जब BaCl2 के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर BaSO4 हमारा सॉलिड स्टेट में रहता है, और सॉलिड स्टेट में रहता है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एंड सेकंड एग्जांपल जो हमारा है AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो AgCl, यहाँ पर जो हमारा AgCl है वो सॉलिड स्टेट में रहता है, और सॉलिड स्टेट में रहता है इसीलिए हम उस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जब सॉल्यूशन के अंदर व्हाइट कलर के पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, उसे ही हम बोलते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट यानी कि वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं, उसे हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो बच्चों आज का यहाँ हमारा टॉपिक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आयंस जो होते हैं वो चेंज होते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन इन विच
रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस, यानी कि रिएक्टेंट मैंने आपको बताया जो लेफ्ट हैंड साइड पर हम लिखते हैं उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं, राइट हैंड साइड पर हम जिसे लिखते हैं उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर रिएक्टेंट अपने आयन को एक्सचेंज करता है, चेंज करता है, उसे ही हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर दो एग्जांपल देखे। देन व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं? तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम यहाँ पर दो एग्जांपल हमने लिए जिसके अंदर रिएक्शन होने के बाद यानी कि दो रिएक्टेंट जब कंबाइन होते हैं हमें प्रोडक्ट मिलता है, तब एक प्रोडक्ट हमारा सॉलिड स्टेट में रहता है यानी कि व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म में रहता है, उसे ही हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने दो एग्जांपल देखे, Na2SO4 BaCl2 के साथ जब रिएक्ट करता है, यहाँ पर BaSO4 हमें मिलता है, NaCl भी फॉर्म होता है, तो BaSO4 के यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एंड AgNO3 जब NaCl के साथ रिएक्ट करता है तो AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिलता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बच्चों यहाँ पर आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर आज हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो रहा है। बच्चों आप आपका होमवर्क, आपका नोटबुक कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कीप इट अप, स्टे सेफ, बाय। चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम किसे बोलते थे? एक से ज्यादा सब्सटेंस जब कंबाइन होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते थे उसे हम बोलते थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हीट जो हो रही थी वो इवॉल्व हो रही थी, रिलीज हो रही थी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो रहा था, उसको हम बोलते थे डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे बोलते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आप देख सकते हो बच्चों के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जो हमारा रिएक्शन होता है उसके अंदर मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हमने देखा। देन डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो आयन को एक्सचेंज करता है, जो आयन को एक्सचेंज करता है उसे हम बोलते थे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हमने देखा व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर जब रिएक्टेंट कंबाइन होते थे, जब प्रोडक्ट फॉर्म होता था, तब हमें जब मिलता था वो प्रोडक्ट के अंदर एक सॉलिड स्टेट में व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलते थे। व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलते थे उसी को हम बोलते थे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम किसे बोलते हैं? तो ऑक्सीडेशन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन? तो यहाँ पर बच्चों ऑक्सीडेशन के लिए मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन इन विच substance atom or molecule यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस यानी कि एटम और मॉलिक्यूल गेन्स ऑक्सीजन। यहाँ पर आप देख सकते हो केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस यानी कि एटम और मॉलिक्यूल गेन्स ऑक्सीजन और loses हाइड्रोजन। यहां पर हाइड्रोजन लूज हो रहा है, ऑक्सीजन गेन हो रहा है, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो इन केमिकल रिएक्शन सब्सटेंस यानी कि एटम और मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को गेन करते हैं और हाइड्रोजन को दूर करते हैं, उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर एग्जांपल के अंदर मैंने कार्बन लिया है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ CO2 फॉर्म करता है। और जब CO2 फॉर्म होता है यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर गेन हो रहा है, देन यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो गेन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देन यहाँ पर दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है 2Mg+O2 यानी कि यहाँ पर भी ऑक्सीजन गेन हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर भी MgO के अंदर ऑक्सीजन जो गेन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देन यहाँ पर 2Cu+O2 यानी यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 2CuO यानी कि यहाँ पर CO2 MgO और CO तीनों के अंदर ऑक्सीजन गेन हो रहा है और गेन हो रहा है उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा रिएक्शन है कार्बन Mg और Cu तीनों यहाँ पर ऑक्सीजन को गेन कर रहे हैं और ऑक्सीजन जब गेन होता है उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन लूज हो रहा है और ऑक्सीजन गेन हो रहा है, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देन उसके बाद हम देखेंगे रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक बार फिर से हम देख लेंगे। केमिकल रिएक्शन इन व्हिच सब्सटेंस एटम और मॉलिक्यूल गेन ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर C मैग्नीशियम और Cu ऑक्सीजन को गेन कर रहे हैं, इसीलिए हम इन तीनों रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी ऑक्सीजन गेन होता है, हाइड्रोजन लूज होता है, उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इन केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन गेन होता है, हाइड्रोजन लूज होता है, उसे हम बोलते थे ऑक्सीडेशन। अब है रिडक्शन। केमिकल रिएक्शन इन व्हिच केमिकल रिएक्शन इन व्हिच केमिकल रिएक्शन इन व्हिच यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन गेन होगा और ऑक्सीजन जो है हमारा वो लूज होगा। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन इन व्हिच लूजेस ऑक्सीजन। बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो केमिकल रिएक्शन इन व्हिच substance एटम और मॉलिक्यूल। केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस एटम और मॉलिक्यूल लूजेस ऑक्सीजन एंड गेन हाइड्रोजन। यहाँ पर जो है हाइड्रोजन गेन होता है, ऑक्सीजन जो है हमारा वो लूज होता है, लूजेस ऑक्सीजन एंड गेन्स हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन के एग्जांपल यहां पर हम देखेंगे। एग्जांपल आप यहां पर देख सकते हो बच्चों, जो एग्जांपल है हमारा यहां पर CuO प्लस H2 यानी कि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ यानी कि डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन दूर होगा और हमें यहाँ पर मिलेगा वाटर यानी कि H2O। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो ऑक्सीजन जो है हमारे यहाँ से दूर हो रहा है और जो जब ऑक्सीजन दूर होता है
यानी कि लूजेस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। देन यहाँ पर मैं दूसरा एग्जांपल लिखूंगा बच्चों, मैंने यहाँ पर लिखा है CuO + H2, यहाँ पर Cu जो है हमारा वो ऑक्सीजन लूज कर रहा है। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे, यहाँ पर जो दूसरा एग्जांपल है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर हमें मिलेगा Mg + H2O, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर Mg जो है हमारा वो ऑक्सीजन को दूर कर रहा है, यानी कि यहाँ पर वो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है। तो जब ऑक्सीजन लूज होता है उसी को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, CuO and MgO, CuO and MgO loses ऑक्सीजन। यहाँ पर जो हमारा कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन को लूज कर रहे हैं, और ऑक्सीजन को जब लूज करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो आप यहाँ पर बच्चों देख सकते हो हमारा डेफिनेशन, केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस एटम और मॉलिक्यूल लूजेस ऑक्सीजन एंड गेन्स हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पर देख सकते हो बच्चों CuO जो है हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन को दूर कर रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो ऑक्सीजन जो है वो दूर हो रहा है, यहाँ पर MgO भी ऑक्सीजन को यहाँ पर दूर कर रहा है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है उसे हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। तो बच्चों यहाँ पर हमने दो रिएक्शन देखे, ऑक्सीडेशन है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन गेन होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है यानी कि लूज होता है। रिडक्शन के अंदर ऑक्सीजन जो होता है वो लूज होता है और हाइड्रोजन जो होता है वो गेन होता है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।